फेयरलैंड एक ऐसी सरजमीन थी जहां हर तरफ खुशबुओं का बसेरा था। हवा में फूलों की महक खुली रहती और दरख्तों से रोशनी के रंग बरसते थे। ये जादुई दुनिया अपनी रौनकों और परकशिश फ़ज़ा की वजह से मशहूर थी। लेकिन इस जादुई खत्ते में सबसे ज़्यादा चर्चा एक ही नाम का था, आर्या। आर्या न सिर्फ फेयरलैंड की सबसे हसीन परी थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अदाकारा भी। जब इसकी नई फिल्म रिलीज होती तो छोटे बड़े सब गांव और शहरों में जश्न मनाते। गलियों को रोशनियों से सजाया जाता, बच्चे इसके किरदार की नकल करते, नौजवान उसकी मुस्कुराहट पर फिदा रहते और बूढ़े भी उसकी शख्सियत को दाद देते। कहा जाता था कि अगर किसी फिल्म में आर्या हो तो कामयाबी यकीनी है। आर्या की जिंदगी शाहाना थी। वो एक शानदार महल में रहती जिसके चारों तरफ बागात और बीच में नीला सा तालाब था। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में दाखिल होती तो खादमाएं उसके गिर्द जमा हो जाती। कोई उसके बाल संवारती, कोई खुशबू छिड़कती, कोई नया लिबास लाती। वो आईने के सामने बैठकर कीमती जेवरात पहनती और गुरूर से कहती, मेरे जैसा हुस्न किसी के पास कहा। दिन भर वो महंगे लिबासों में नजर आती। तालाब में उतरकर जब तैरती तो उसके परों से कौसे कज़ह की रोशनी छनकती। वो पानी को हाथों से उछालती, फिर किनारे पर बैठकर फलों का जूस पीती और खुद को फेयरलैंड की मलका तसव्वुर करती। लेकिन आर्या की खिदमत करने वालों में एक परी खास थी, सहर। उसकी वफादार साथी समझी जाती। वो आर्या के लिए नए कपड़े तैयार करती, वक्त पर उसे शूटिंग के लिए ले जाती, उसका मेकअप करती और हर वक्त खुश रहती। सहर समझती थी कि शायद उसकी खुशी आर्या की खिदमत में है, मगर जैसे जैसे आर्या का गुरूर बढ़ता गया वैसे वैसे उसने सहर को कमतर समझना शुरू कर दिया। वो उससे हुक्म चलाने के अंदाज में बात करती। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सब अदाकार और डायरेक्टर मौजूद थे, आर्या ने गुस्से से कहा, सहर, तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर मैं न होती तो तुम कुछ भी न होती। ये अल्फाज सहर के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वो खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया, एक दिन ये गुरूर में ज़रूर तोड़ूंगी। वक्त गुजरता गया, आर्या का गुरूर बढ़ता गया, साथ ही अदाकार उसके रवैये से तंग आने लगे, डायरेक्टर उसकी नाफरमानी से परेशान रहने लगे और मदाह भी उसकी बेरुखी से दिल शिकस्ता होने लगे। वो अब भी समझती थी कि फेयरलैंड की दुनिया उसके बगैर अधूरी है। इसी दौरान सहर खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। उसने खुद को सुनवारना शुरू किया, छोटी छोटी फिल्मों में काम किया, अपने दिमाग खाने की तरफ को जमा, किरदारों को दिल से निभाया। लोग आर्या के गुरूर से दूर होकर सहर के इखलाक और हुनर के करीब आने लगे। रफ्ता रफ्ता शोहरत का चराग आर्या के हाथ से निकलकर सहर के हिस्से में आने लगा। एक दिन वो वक्त भी आया जब दोनों एक ही फिल्म के लिए मुंतखब हुईं। सेट पर सबने देखा कि सहर की मुस्कुराहट और अदाकारी ने आर्या को पीछे छोड़ दिया। वही मदाह जो कभी आर्या के दीवाने थे अब सहर की तारीफें करने लगे। आर्या के गुरूर का ताज टूटने लगा। जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरे फेयरलैंड में शोर मच गया, सहर सहर सहर। अब लोग उसे नया सितारा कहने लगे। आर्या अपने महल में तन्हा बैठी थी, आईने में खुद को देखकर सोचती, क्या वाकई मेरा हुस्न और शोहरत खत्म हो गई? इसके आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि जिसे वो हकीर समझती थी वो ही आज फेयरलैंड की सबसे बड़ी मलका बन चुकी है। सहर ने इंतकाम नहीं लिया था, बस वक्त को फैसला करने दिया, और वक्त ने साबित किया कि गुरूर का अंजाम हमेशा ज़वाल है।